प्रश्न 7, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है? 6 तो 9 लिखेंगे। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 6 तो 9, 1 2 3 4 5 6, यानी 9,99,999। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 9,99,999। अब यहाँ पे इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? दाईं ओर से 2-2 अंक का जोड़ा लगा लेते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। अब 99 किससे लगेगा? तो देखिए 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग 81, यानी 9 से लग जाएगा। 9 नंबर 81, 9 से लगाए हैं, यहाँ पे 9 लिख देंगे। घटाएंगे तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 18 आ गया। यहाँ पे जोड़ेंगे 9 9 18, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखिए ये दोनों 9 को उतारेंगे ऊपर से, तो कितना हो गया? 1899। अब क्या करना है? अब यहाँ पे जो अंक रखेंगे उसी से गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 रखेंगे और 9 से ही गुना करेंगे। अगर 8 रखेंगे तो 8 से ही गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पे 8 रखेंगे 8 से ही गुना करेंगे तो इससे बहुत छोटा आएगा, ठीक है। तो 9 रखेंगे और 9 से ही गुना करेंगे तो 189 नंबर हो जाएगा 1701, ठीक है। यहाँ पे 9 लिख देंगे क्योंकि 9 से लगाए हैं। अब इसको घटाएंगे तो इसको घटाने पे आ जाएगा 198। इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ने पे आ जाएगा 198। अब तो 189 गुना 9 कितना आएगा? 1701, और इसको जोड़ने पे आएगा 189 और 9 को जोड़ेंगे 198, और घटाने पे 1899 में से 1701 को घटाएंगे तो 198 आ जाएगा। अब ऊपर से ये दोनों 9 को उतारेंगे, 99 को। अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना भी करना है, तो यहाँ पे 9 अगर रखते हैं तो 9 से ही गुना करेंगे, ठीक है। अगर 8 रखेंगे तो 8 से ही गुना करेंगे, तो यहाँ पे 8 रखेंगे 8 से ही गुना करेंगे तो इससे बहुत छोटा आएगा, इसलिए 9 रखेंगे। तो हो गया 1989 गुना 9, तो 1989 गुना 9 करेंगे तो आ जाएगा 17,901। 9 से लगाए हैं इसलिए यहाँ पे 9 लिख लेंगे। अब 19,899 में से 17,901 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1,998, और इसको जोड़ेंगे 1989 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1,998, ठीक है। अब देखिए शेषफल आ गया यहाँ पे, अब नहीं लगेगा क्योंकि अगर यहाँ पे कोई अंक रखेंगे उसी से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा इससे, इसलिए ये क्या आया? शेषफल। अब नहीं लगेगा। 1998 क्या आ गया? शेषफल। तो अब हम 9,99,999 में से 1,998 को घटा देंगे, तो इसको घटाने पे कितना आ जाएगा? 9,98,001। तो क्या किए हैं? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से ये शेषफल को घटाए हैं। देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे थे, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि शेषफल आ गया है। तो अब क्या करेंगे? शेषफल को इसमें से घटा देंगे, यानी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से ये शेषफल को इसको घटाना है, ठीक है। ये जो शेषफल आएगा इसको घटा देना है, तो कितना आ गया? 9,98,001। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 9,98,001 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका? इसका वर्गमूल क्या होगा? तो देखिए ये जो आया है
ये है इसका वर्गमूल यानी 999, ठीक है। क्योंकि 999 गुना 999 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9,98,001। तो यहाँ पे देखिए 999 आया है, अगर इसको हम यानी इसका वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा देखिए 9,98,001, क्योंकि शेषफल को घटाए हैं इसमें से, तो जो आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो क्या पूछ रहा था यहाँ पे कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है और संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो देखिए इसका उत्तर आ गया है 9,98,001 और इसका वर्गमूल है 999। तो उत्तर में हम क्या लिख देंगे, उत्तर में हम लिखेंगे 9,98,001 कौमा 999। प्रश्न 8, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 4 ठो 9 लिखेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 ठो 9 यानी 9,999। इसका हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दाईं ओर से 2 अंक का जोड़ा लगा लेते हैं। तो देखिए 99 किससे लगेगा, 9 से, क्योंकि 9 का वर्ग यानी 9 नंबर 81 होता है। 8 का वर्ग 8 8 64, 64 छोटा हो जाएगा इसलिए 9 का वर्ग लगाएंगे तो 9 नंबर 81, यहाँ पे 9 लिख लेंगे। अब 99 में से 81 घटाएंगे तो आ जाएगा 18, यहाँ पे जोड़ेंगे 9 9 18। अब ऊपर से 99 को ये दोनों 9 को उतारेंगे। अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 रखेंगे और 9 से ही गुना करेंगे तो 189 नंबर आ जाएगा 1701। देखिए अगर हम यहाँ पे 8 रखते हैं, 8 से ही गुना करते हैं, 188 गुना 8 तो बहुत छोटा आता, इसलिए 9 रखेंगे और 9 से ही गुना करेंगे तो आ जाएगा 1701, यानी 189 गुना 9 कितना आएगा, 1701। तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे क्योंकि 9 से लगाए हैं। अब इसको घटाएंगे 1899 में से 1701, तो घटाने पे आ जाएगा 198। इसको जोड़ेंगे 189 और 9 को जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पे आ जाएगा 198, ठीक है। अब देखिए अब नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे 198 आया है, और अगर यहाँ पे हम कोई भी अंक रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 से ही गुना करेंगे तो 1981 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1981, यानी इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये शेषफल आ गया, अब नहीं लगेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 9,999 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनेगा, तो 9,999 में से जो शेषफल आया है 198, इसको घटाएंगे। देखिए ये शेषफल को 198 को घटाएंगे तो 9,999 में से 198 को घटाएंगे तो आ जाएगा 9,801। 9,801 पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका वर्ग है, तो देखिए 9,801 का वर्गमूल होगा 99। यहाँ पे क्या आया 99, देखिए इसका वर्गमूल होगा, इसका वर्ग होगा 9,801, ठीक है। क्योंकि 198 को हम घटा दिए हैं, इसमें से 9,999 में से 198 को घटा दिए हैं, तो घटाने के बाद क्या आया 9,801। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। किसका वर्ग है, 99 का। तो क्या कह रहा था कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करिए। तो इसका उत्तर में हम लिख देंगे यहाँ पे 9,801। तो 9,801 क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। यानी 9,801 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल क्या होगा 99। तो 9,801 कॉमा 99 इसका उत्तर होगा।